परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। God is our refuge and strength and very present help in trouble. Therefore we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जबकि ये आपने हमारे जीवन में दिया पिता। आज इस रविवार की इबादत में आप हमारे साथ हों और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पिता वो आपको एक्सेप्टेबल हो। और ये जो हम सबको आशीष से जितने व्यूअर्स हैं हम सबको हम आपके हाथों में देते हैं और आज की इबादत को मांग लेते हैं आपकी आशीषें और आपके अनुग्रह। और पिता आज की इबादत को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज की इतवार की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आप सब आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की आशीषें आप सबके ऊपर हो। और हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने पहले गीत को गाएंगे। Oh
लोग अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे. We will confess our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in English book, page number 738, और हिंदी के अंदर ये पाया जाता है पेज नंबर 1 के अंदर. आइए हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करें और रसूलों का कीदा अपॉस्टल्स क्रीड एक साथ मिलकर हम कहें. मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दूस से मुतस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुए, 35 क्रासुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा. मैं अधिकार रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जिटने और अपनी जिंदगी पर. आमीन. For today's responsive reading has been taken from the book of Psalms number 76. The book of Psalms number 76, verses beginning from 1 to 12, and we will read as the responsive reading. और जो आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है वो लिया गया है भजन संहिता, उसका 76वां भजन 1 से लेकर 12 आयत तक, 1 से लेकर 12 आयत तक. और पहला वर्स मैं पढ़ूंगा. फर्स्ट वर्स आई विल रीड एंड सेकंड वर्स यू ऑल विल रीड. परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है. उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सिय्योन में है. वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है. हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिर्मय है. हे तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उसका उत्तम और महान है. दृढ़ मन वाले लुट गए और भारी नींद में पड़े हैं, और शूरवीरों में से किसी का हाथ न चला. हे याकूब के परमेश्वर, तेरी गुड़की के सामने रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं. केवल तू ही वह योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा. तूने स्वर से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही. जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा. अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो, और जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए. एंड द लास्ट वर्ड वी विल रीड ऑल टुगेदर. वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा, वह पृथ्वी के राजाओं को भाइयों के जान पड़ता है. हम सब एक साथ ग्लोरी पेट्रिया मिलकर गाएंगे. हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुद्दूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई और अब भी और रहेगी हमेशा तक. आमीन आमीन. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. अजीजों, अब ये वक्त होगा pastoral prayer का, and this time to put our supplications before God, and it's time to intercede God, that God may bless us, and we will pray for those who are not well. We will pray for our church. We will pray for our Christian organizations. We will pray for those who are celebrating their birthdays and their wedding anniversaries during this week, and we will put all requests into the feet of God. हम सब परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को रखेंगे. एंड मैं रिक्वेस्ट रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास प्लीज कम एंड लीड अस इन पास्टरल प्रेयर. आइए हम प्रार्थना करें. लेट अस प्रे. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया. आज भी प्रभु हम आपकी आराधना कर सकते हैं. इस धन्य कलीसिया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं.
प्रभु जो आपके नाम से एफएसल मेथोडिस्ट कलीसिया के अंदर पाई जाती है, हमारी हिंदी, हमारी इंग्लिश और नेपाली कॉन्ग्रीगेशन, हम इन तीनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि कल आपने हमें मौका दिया कि हम अपने देश के आज़ादी के दिन को मनाए। परमेश्वर, हमने अपने चर्च के प्रांगण में अपने देश के झंडे को फहराया, जिस बात का प्रतीक है कि ये भारत देश एक सॉवरेन कंट्री है और एक आज़ाद राष्ट्र है, जहाँ पर हर एक नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने का, आज़ादी से रहने का और उस स्वतंत्रता के अनुरूप चलने का मौका आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते प्रभु कि हम इस प्रकार से बढ़ते चले जाएं। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। द इंडिपेंडेंस दैट वी एंजॉय टुडे इज costly, Lord, because many people, they have given their life for this independence to make us free from the bondage. But Lord, yet we feel certain bondage in our country, Lord. Lord, we pray that help us that we should be willing to remove all this bondage, all these obstacles, Lord, so that we each one may enjoy the freedom from within and live peacefully in this land. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हर एक राज्यों के राज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने MPs, MLAs हैं और पुलिस में जवान हैं और आर्मी के अंदर जवान हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक पर आपकी आशीष हो, ताकि देश अपनी तरक्की कर सके। हमारे अंदर प्रभु जो भी कमियां घटिया दूर करें प्रभु, ताकि हम सचमुच में अपने देश को अपने जीवन के द्वारा, अपने वरदानों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा और अपने तमाम सामर्थ्य के द्वारा आगे बढ़ाकर उन्नतशील बना सकें। ये परमेश्वर जो पैंडेमिक की समस्या इन दिनों में चल रही है, कोरोना वायरस की प्रभु को दूर करें, ताकि कोरोना वायरस समाप्त हो जाए प्रभु और इस देश में शांति हो सके, लोग शांति के साथ, आनंद के साथ और एक दूसरे की संगति में आगे बढ़ सकें। हम धन्यवाद देते प्रभु इस कलीसिया के लिए जिस देश के अंदर पाई जाती है। खासकर धन्यवाद देते प्रभु मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए। और हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे इस कलीसिया पर आपकी आशीष हो। हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते, खासकर जो हमारे एपिस्कोपल लीडर्स हैं, हमारे बिशप्स हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु हर एक पर आपकी बड़ी आशीष हो, उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो। खासकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप सुबोध मंडल, मैडम सुजीता मंडल, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एक DSS के लिए प्रार्थना करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पासबानों के लिए, एक लेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक WCS की बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक M5 के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक पर आपकी कृपा और दया बनी रहे, ताकि आपकी दया से प्रभु हम सुरक्षित रहें और हमारा जीवन, हमारी गवाही, हमारी सेवकाई प्रभु बहुत से लोगों के लिए आपकी महिमा का कारण बन सके। हम धन्यवाद देते प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो जगह जगह आपके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो प्रचारक हैं या शुभ संदेश के सुनाने वाले हैं। हे प्रभु, आप उनकी रक्षा करें, उनको संभालें, ताकि देश प्रभु आपको जाने, आप पर विश्वास कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य, जीवन है, बिना उसके द्वारा के पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमारी प्रभु ये प्रार्थना है कि हर एक जन आपको जाने, आपको आत्मसात करें, क्योंकि आप ही जीवन हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही सत्य हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे इस कलीसिया के तमाम परिवारों पर आपकी आशीष हो। पिछले 4.5 महीनों तक प्रभु आपने हमें संभाला, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में, हमारी कठिनाइयों में प्रभु आपने हमारी मदद करी और हम प्रार्थना करते आगे भी आप हमारे साथ रहें, ताकि कलीसिया आपका अनुग्रह और प्रेम से आगे बढ़ सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु उस बच्ची के लिए प्रभु जिसका बपतिस्मा होना है प्रभु, जिसका जीवन प्रभु आप उसको आशीषित करना चाहते हैं प्रभु, जब वो नर्सिंग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु उस बच्ची को आशीष दें और उसके जीवन पर आपकी आशीष बनी रहे।
कलीसिया का हर एक परिवार पर आपके आशीष चाहते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक की मदद, हर एक की सहायता करें। हम खास प्रार्थना प्रभु अपने बच्चों के लिए करते हैं कि प्रभु जबकि पिछले करीब 4.5-5 महीनों से प्रभु इनकी स्कूल बंद है प्रभु, कॉलेजेस बंद है प्रभु, कई बच्चे निराश हैं, हताश हैं, लेकिन प्रभु आप उनकी मदद करें, उनका साल बर्बाद न हो प्रभु, क्योंकि बहुत मूल्य समय जो उन बच्चों को आपने दिया प्रभु जी। जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बच्चे क्लासेस अटेंड करें प्रभु जी, अपने एग्जाम को दे, पास हो सके प्रभु, अन्य क्लासेस में जा सकें। ये प्रभु हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, ट्रेनिंग पूरी कर ली प्रभु, लेकिन इनके पास जॉब नहीं है। ये प्रभु प्रार्थना करते कि आप दया करें प्रभु, ताकि इन बच्चों को जॉब मिले, ताकि उनका जीवन ही प्रभु जी एक उद्देश्य की तरफ बढ़ता चला जाए। Lord, especially pray for our youngsters, our boys and girls who have completed their studies, O God, and seeking for job. We pray, O God, that provide them appropriate job. We also especially pray for the young boys and girls, Lord, who are looking for their life partners. We pray, O God, that provide suitable life partners for them, so they also may make their own families and live happily and peacefully, Lord. We ask you because you know, Lord, that you know everything and you can do everything, Master. We pray, Lord, for our entire congregation. Especially, Lord, we pray for our old people, our senior people, Lord. Father, we thank you that you have kept them safely up to this far. You kept them safe and happy. And we pray, Lord, that let your hand of grace and mercy be upon them. प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, प्रभु उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। हम कलीसिया के हर बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी रक्षा करें, उनको संभालें। कलीसिया को पूरी तरीके से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने इन दिनों में जिनकी नौकरियां चली गई प्रभु पैंडेमिक की वजह से, ये प्रभु वो दुखी होंगे, परेशान होंगे। स्वर्गीय पिता अपने भंडार से उनकी आवश्यकता पूर्ति करें, और जिनकी नौकरियों के अंदर प्रभु परेशानियां हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम चाहते प्रभु दया करें, उनके घर का भी प्रभु खर्चा ठीक से चल सके प्रभु, आप अपने भंडार से उनकी आवश्यकता पूर्ति करें। हम धन्यवाद देते कि इस कलीसिया ने पिछले दिनों में इनमें से बहुतों की मदद करी प्रभु, राशन खरीद कर उनको दिया, और उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते प्रभु जी, उनमें से हर एक पर आपके आशीष हो। ये परमेश्वर फिर से एक बार अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, बहुत से देश के अंदर प्रभु कई लोग मारे गए, सैकड़ों और हजारों की संख्या में प्रभु, आप उनके परिवार को शांति दे। और ये बीमारी जो पैंडेमिक है प्रभु जी, कोविड-19 है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, पूरी तरीके से यीशु मसीह के नाम से प्रभु जाती रहे, ताकि लोग चंगाई प्राप्त करें, शांति से रह सके प्रभु, समाज तरक्की कर सके। आज की आराधना पर, आज के वचन पर जो आपके दास के द्वारा दिया जाएगा, और जो भी प्रभु हम प्रेज़ एंड वर्शिप करते हैं, सबके द्वारा आपकी महिमा हो सके। आज की आराधना पर हम इस हर एक पर आपके आशीष चाहते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उस प्रभु के नाम से मांगते हैं जिसने ये दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रार्थना के लिए। अब ये वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा को करेंगे। प्रेज़ एंड वर्शिप हम सब एक साथ उसमें सम्मिलित होंगे, और मैं निवेदन करता हूँ, एंड माई रिक्वेस्ट आवर चर्च क्वायर प्लीज लीड अस इन प्रेज़ एंड वर्शिप। को जय मसीह की। अब हम आराधना की तरफ जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगी वचन संहिता 96 उसका 1 और 2। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सबको सुनाते रहो। आमेन आमेन। Thank you.
Shout for joy to the Lord, all the earth. Burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing, with trumpets and the blast of ram's horn. Shout for joy before the Lord, the King. रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें उनकी मुझे अपने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा,
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। जब भी हमने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने हमारी सुनी है और हमें सुरक्षित रखा है। आए गीतों को गाए, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान लिया मैंने। आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए खुदा मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए जिस पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांग
पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान। अजीजों, अब ये वक्त है, हमारे बीच में एक जवान है जिनका बैप्टिज्म होना है, और मैं निवेदन करता हूँ रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास से कि वो बैप्टिज्म की इस विधि को पूरा करें और अपने टाइम को वो लें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारी बेटी रिया मेसी के लिए प्रभु, जिसका बपतिस्मा करना चाहते हैं यहाँ पर प्रभु आपकी कलीसिया के सामने। हम विनती करते प्रभु इसके लिए आप इसके मन को तैयार करें, ताकि प्रभु जो बपतिस्मा वो व्यक्ति है इसके द्वारा आपकी महिमा कर सकें। आगे इसके जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम इससे और इसके माँ बाप को, मिस्टर मेसी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर इन पर आपकी कृपा दया बनी रहे। हमें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस गीत की किताब में जो हमारे पास है हिंदी की, उसके अंदर मैं चाहूँगा आप निकाल लें पेज नंबर 599, जहाँ पर बपतिस्मा की विधि का वर्णन किया गया है। पेज नंबर 599। अजीजों, चूँकि हमारे नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि सब कौमों का शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, इसलिए इस बेटी को जो आज बपतिस्मा पाया चाहती है, हम मिन्नत करते हैं कि आप खुदा से दुआ मांगे कि वह अपनी कमाल मेहरबानी से इसको रूह कुदुस के पाक रूह से भिजोए और पाक करे, ताकि उसके फजल से कामिल नजात के वारिस हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। एक आदर मतलब खुदा, अभी जिंदा खुदा, जो सब मोहताजों का मददगार और सब पनाह लेने वालों का हाकिम, हामी, सब ईमानदारों की जिंदा और मुर्दों की क़यामत है। हम इस बेटी को आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं कि आप से और आपके पाक बपतिस्मा को पाकर रूह पाक से भर जाएं, ताकि आप ही इनकी पनाह हो, क़ुव्वत और दानिश और उसकी खुशी का चश्मा हो। वक्त दे कि उम्र भर रिया आपके वफादारी खादिमा या खातून के रूप से बनकर हमेशा की बादशाहत में बहुत पहुँचा सके, और जिससे जो वादा यह करती है हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कलाम में ये कहा, हम चाहेंगे इसको हम पढ़ें। पतरस ने उससे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदूस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वायदा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ।
बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ मांगने में मशगूल रहे। और जब अपोलोस ने ये कहा तो ऐसा हुआ, कुरिन्थ में था तो ये कहा ऐसा तो हुआ कि पौलुस उन पर के इलामत के इलाके का उसमें आया और इसे कई शादी को देखकर और ये कहा क्या तुम ईमान लाते हो? तो रूह कुदूस आया। उन्होंने मुझसे कहा हाँ, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदूस का नाम जिसमें हुआ उनका कहा उन्हें कहा से तुमने से किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है वो उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना अवश्य है। उन्होंने यह कहकर सुनकर खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया और जब पौलुस उन पर हाथ रखा तो वो सब रूह कुदूस से परिपूर्ण हो। यह एक बात मैं लिखना चाहता हूँ इस समय मेरे सबके सामने कि क्या तुमने अपने जीवन के पापों को माना है? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करा है? इस बात का तुम्हें एहसास है, अनुभूति है कि तुम्हारे पापों को क्षमा किए हैं, इसलिए तुम बपतिस्मा लेने आई हो। मैं चाहूँगा कि कलीसिया के सामने थोड़ा बात को बोलो। मैंने अपने पापों को माना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, इसलिए मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और इसलिए मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। आप सबने रिया की गवाही को सुना अभी और इसने बताया कि इसने अपने पापों को माना है वचन के आधार पर और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करा है। इसके इस विश्वास के अनुसार प्रभु के खातिर होने के नाते मैं इस समय आपको बपतिस्मा देना चाहता हूँ। आइए प्यारो, रिया पाक बपतिस्मा लेने को यहाँ आई है। इस जमात के सामने जो खुदा की शुक्रगुजार हैं और हम उसके लिए दुआ मांगते हैं कि ये इसके बाद पवित्र आत्मा आप में सकूनत करे, निवास करे और ईमान में मजबूत आपको रखे, ताकि आप भी इस जमात के सामने इस पाक रस्म की जिम्मेदारी का इकरार करें या उसको कबूल करें। क्या आप सच्चे तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करती हो तो खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा ग्रहण करती हो? जी हाँ। क्या तुम परमेश्वर की मर्जी उसके हुक्मों पर अमल करोगी? इसने कहा जी हाँ। क्या आप इस ईमान से बपतिस्मा पाना चाहती हो? हम प्रार्थना करें। रहे खुदा वक्त दे कि रिया नफ्ताली ख्वाहिशों से आप इसको बचाएं, उसके लिए मर जाएं और सब बातें जो आत्मिक है, रूहानी है, उसमें जिंदा हो और उसकी बढ़ती जाए। जिंदा खुदा, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि हमारी दुआओं को सुन और वक्त दे कि यह बेटी रिया जो बपतिस्मा पाना चाहती है आपके फजल की मामूल हासिल करे और उनको अपने जीवन में महसूस करे और उनका शुमार हमेशा तेरे वफादार और बरगुजीदा फर्जंदों में हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। रिया, तुम्हारे इस कन्फेशन के वजह से, तुम्हारे विश्वास के वजह से, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं तुम्हें परमेश्वर पिता
परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। प्रभु तुम्हारी सहायता करे, तुम आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम इस बच्ची रिया को प्रभु आज आपकी वेदी के सामने अर्पण करते हैं और चाहते प्रभु कि आप इस पर अपना हाथ रखें प्रभु, ताकि अब ये जब आप में बढ़ती है आपके एक जीवित गवाह बन सके। इसके जीवन के तमाम आगे जो इसको करना है, पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, प्रभु उन सब के द्वारा आपकी महिमा कर सके। इनके माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर मिसिज मैसेज यहाँ बैठे प्रभु खड़े हैं, इसके पीछे प्रभु उन पर अपना हाथ रखें और उन्हें बहुत आशीष दें प्रभु। और इस बेटी के वजह से इनके परिवार को आशीष मिले और कलीसिया तरक्की करे। हम धन्यवाद देते कि आपने प्रार्थना सुनी है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदूस की रिफाकत और शिराकत रिया के साथ, उनके माँ बाप के साथ, मिस्टर कैसी के साथ और इनके खानदान के तमाम लोगों के साथ और इस बुजुर्ग कलीसिया के साथ, जहाँ की ये माँ बाप इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, एप्पल्स मेथोडिस्ट कलीसिया, इनके साथ, इनके परिवार के साथ, कलीसिया के साथ और हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह जी। परमेश्वर का धन्यवाद है और उन बातों के लिए जब परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर शायद से बहन रिया को, सिस्टर रिया को आशीष दे और अपने जलाल के अंदर, अपने महिमा के लिए वो सिस्टर रिया को यूज़ करे। और अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का, जो कि दिया गया है एक्ट्स प्रेरितों के कार्य, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 8 वचन तक। For today's scripture portion for meditation has been taken from the book of Acts, chapter 1, verses beginning from 1 to 8, and in Hindi will be led by Miss Riya. English will be read by Miss Angel, and Nepali will be read by Miss Sakshi Sunal. सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी प्रेरितों के काम पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक। हे तिफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। Praise the Lord, everyone. The scripture reading of today has been taken from Acts chapter 1 verses 3 to 5, which says, "To whom he also presented himself alive after his suffering by many inflammable proofs, being seen by them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Spirit not many days from now." Amen. May God add blessings to the reading, hearing and understanding of His holy word. Amen. आउनुहोस् हामी बाइबल पाठ गर्नेछौँ। प्रेरित 1:6-8 नै यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापन गर्नु हुँदैन? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जाने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और अपने दिलों को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Church, once again, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and I am very thankful to God that once again He has given me this opportunity to share
His living words to His living people. And also, I would like to thank Reverend Dr. John R. Vishwas, our pastor in charge. और मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी ये मौका दिया कि मैं आज के इस संडे के जो वचन को मैं आप लोगों के साथ बांट सकूँ। और मैं आप सभी का स्वागत, आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड टुडे इन दिस सर्विस। मैं परमेश्वर की ओर से आप सभी का स्वागत आज की सर्विस के अंदर करता हूँ। और अजीज़ों, आज के वचन शुरू करने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। थैंक यू डियर ग्रेशियस हेवनली फादर for the wonderful time once again that you have given us. And Lord, as your servant, Lord, going to share your words to the people, Lord, I want to speak, but Lord, send your Holy Spirit to me. So He will speak to your people, Lord, and give us the spirit of comprehension, so we may comprehend your words and we may apply in our lives and may bring 100-fold of fruit. And Lord, your will be done in our lives. Thank you, God, for hearing our prayer. Today's meditation of our hearts and words of my mouth may acceptable unto you, my rock and my redeemer. In Jesus' name, Amen. अज़ीज़ों, जैसा आपके सामने आज का पाठ पढ़ा गया, today's scripture portion has been read before us from Acts chapter 1 verses 1 to 8. और आज कोई पेंटेकोस्ट का दिन नहीं है अज़ीज़ों, मगर ये जो आज का जो चैप्टर जो मैंने लिया है, ये मैं एक कहानी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये कहानी एक उस जिहादी की है, आप इसको YouTube पे भी देख सकते हैं, जिस जिहादी ने, जिहादी का मतलब होता है एक जो कम्युनिटी होती है, नॉन फेथ पीपल जो कम्युनिटी होती, अदर फेथ पीपल कम्युनिटी से उस जिहादी ने जो होली वॉर जो करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका नाम रहेगा, बाकी सब शैतान के हैं, है ना। आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर उस जिहादी ने, और उस जिहादी जो था, आप कह सकते हैं टेररिस्ट, उस टेररिस्ट के जब परमेश्वर के कलाम को पढ़ना शुरू किया, तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। यहाँ पर एक ग्रुप था जिहादियों का, यानी टेररिस्ट का, वो सब बैठकर रात के समय हाथ ताप रहे थे। और एक जिहादी कहता है, जो उनका लीडर था, सरगना था, वो कहता है कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं वो काफ़ी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, इनको हमें नीचे करना है, इनको गिराना है, और हमें एक ऐसी प्लॉटिंग करनी है कि जिससे क्रिश्चियन ग्रुप टूट जाए और दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी टूट जाएं, और हम अपने उनको परसिक्यूट करें और अपने धर्म का प्रचार करें। And we will spread our religion to them by persecuting them. और यहाँ पर सब एग्री करते हैं। तो एक जो उसके अंदर थोड़ा स्कॉलर टाइप था, वो कहता है कि ये कैसे किया जाए कि जब तक कि ईसाइयों का जो बेस है वो क्या है। एक जिहादी कहता है कि ईसाइयों का बेस है, वो है बाइबल, परमेश्वर का वचन। तब वो कहते हैं तो सबसे पहले हमें बेस को तोड़ना है, हमें इनकी फाउंडेशन को तोड़ना है, इनके आधार को तोड़ना है, जिस आधार पर ये घमंड करते हैं। हमें बाइबल को झूठा ठहराना है। ओह माय गुडनेस। एंड दे वर विलिंग टू डाउन आवर बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड। वो चाह रहे थे कि परमेश्वर का जो वचन है वो नीचे हो जाए और उसको हम गलत ठहराएं, जिससे कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका विश्वास परमेश्वर से जाता रहे, उनका विश्वास टूट जाए और हम क्या करें, अपने चाल में हम कामयाब हो जाएं। तब वहाँ पर एक जिहादी था और उस जिहादी को ये काम दिया गया कि तुम क्या करो, कुरान को पढ़ो और तुम बाइबल को भी साथ में लेकर पढ़ो। और ये सच्ची घटना है अजीजों, आप YouTube पे इसको देख सकते हैं। तो जो कुछ तुम्हें मिले, है ना, गलत, तो क्या करो, तुम बाइबल के अंदर से उसको पॉइंट आउट करो और यीशु मसीह को गलत ठहराओ और ऐसे ऐसी किताबें बनाओ, तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, बढ़िया तुम्हें ज्ञान है, कि जिससे कि जो लोग हैं वो वास्तविकता को जाने और अपने आधार को तोड़ दें और यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दें। फिर यहाँ पर वो कहता है नहीं नहीं, मैं बाइबल को कैसे ले सकता हूँ, ये तो शैतान की किताब है, मैं कैसे ले जाऊँगा, मेरे घर वाले मना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
मगर वो कहते हैं तुम्हें ये करना पड़ेगा, जिहाद के नाम पर तुम्हें ये करना पड़ेगा, और जिससे कि क्या है, ऊपर वाला जो खुदा है तुमसे खुश होगा और तुम्हें जन्नत फरमाएगा। वो कहता है ठीक है, बेमन से वो बाइबल को ले जाता है, 2-3 दिन तक पड़ी रहती है कोने के अंदर, और फिर बाद में क्या होता है, उससे पूछा जाता है फ़ोन करके कि क्या तुमने काम को शुरू किया, हमारे मिशन को शुरू किया। वो कहता है हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा। तब कुछ सख्त तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से उसको डांटा जाता है कि जल्दी करो, क्यों नहीं करते हो तुम। तो वो शुरू करता है, और रात में बैठ के जब वो पढ़ता था ग्रंथ को, दूसरे ग्रंथ को और बाइबल को साथ में, तब उसने एक चीज़ फाइंड आउट करी कि इसमें गलत क्या है। वो गलत की खोज में गया, मगर उसको सब कुछ जो बाइबल थी उसमें सही लगा। उसने बाइबल को कंठस्थ करना, यानी उसको पढ़ना शुरू किया, उसको मेमोराइज करना शुरू किया। और बाय द वे जो मेमोरी होती है इनकी बहुत अच्छी होती है, और उन्होंने कहा कि मैं इसको मेमोराइज करूँगा, देखूँगा कि इसमें यीशु को मैं कैसे गलत साबित कर सकता हूँ। यहाँ पर जब उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम करा, और धीरे धीरे उसका मन इन चीज़ों से हटकर, अपने जिहाद से हटकर यीशु मसीह में मुड़ना शुरू हुआ, यीशु मसीह के अंदर वो आना शुरू हुआ। एंड दिस इज़ द ट्रू स्टोरी माय फ्रेंड्स, ट्रू स्टोरी। और जब उसने यीशु मसीह को वो जानने लगा, तो एक दिन क्या होता है कि वो ये बोलता है यीशु मसीह से चिल्लाकर, उससे रहा नहीं जा रहा था, है ना। अब जाहिर सी बात है, जब आपको पता चले आपकी दुल्हन जो है ना, या आपकी शादी हो रही है और आपसे रहा नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता, हम कॉल करेंगे, हम लेटर को लिखेंगे, इसी तरीके से उसका जो मन जब यीशु मसीह पर लग गया, तो उसने इच्छा जाहिर करी कि यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। यीशु, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी यू इन माई लाइफ जीसस, रिवील योर सेल्फ इफ यू आर रियल एंड ऑथेंटिक। यानी अगर तू वास्तव में है तो अपने आप को दर्शा दे, अपने आप को दिखा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, सप्ताह भर हो गया। डेली प्रार्थना करता था, डेली आता था, कहता था ईसाइयों का खुदा है तू, दिखा दिखा, अपने आप को दिखा, मेरा मन गवाही नहीं करता तुझे गलत ठहराने का, अगर तू है तो दिखा। आखिरकार उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, अगर आज रात परमेश्वर ने मुझे, जो ईसाइयों का खुदा है, उसने मुझे अपने आप को नहीं दिखाया, तो मैं बाइबल को फाड़ दूंगा और मैं फॉलो करूंगा जिहाद को, उस आतंक को, और मैं और बुरा बनूंगा, और ईसाइयों को, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको मैं और सताऊंगा। जब वो ये कह रहा था तो अचानक क्या होता है कि उसको आधी रात के अंदर एक ड्रीम आता है, और इस ड्रीम के अंदर उसकी जो कॉन्वर्सेशन होती है जीसस के साथ, और जीसस जब उसके ड्रीम में आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, यू स्टिल हैव डाउट ऑन मी। पूछते हैं जीसस उससे कि अभी भी क्या तुझे मेरे ऊपर शक है। जिहादी कहता है आई एम द वन, जिहादी कहता है हु आर यू, तू कौन है, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया था, ये सब दर्शन में बात हो रही है। जीसस कहते हैं आई एम द वन whom you are searching for, मैं वो हूँ जिसको तू खोज रहा है। जिहादी कहता है आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं मैं किसको खोज रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जीसस कहते हैं डिड यू रीड द बाइबल, क्या तूने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा। जिहादी कहता है आई लव द बुक, आई लव द बुक, मुझे इस किताब से प्यार है, मैं इस किताब के प्यार में पढ़ चुका हूँ, यानी परमेश्वर के वचन में वो प्यार के अंदर पड़ गया था। जीसस कहते हैं यस आई डू, मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। अचानक जब जिहादी की आंखें खुलती है, वो देखता है चारों तरफ कि वो छवि कहाँ गई, वो जो यीशु से बात कर रहा था वो कहाँ चला गया, क्योंकि वो इतना आनंदित और मगन हो गया था उसके अंदर। कहाँ चला गया यीशु, ढूंढता रहा, और आखिरकार जब उसने वचन को खोला तो वचन में एक ही रेफरेंस को उसने पाया, और वो ये था
John chapter 3 and verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. और यहाँ पर वो सत्यता पूरी हुई और फिर उसने बाइबल को जब पढ़ा तब उसने यीशु मसीह को जाना कि यीशु मसीह कौन है अजीजों। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज पादरी साहब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं हमें एक्ट्स चैप्टर के अंदर से बता रहे हैं। इसलिए मैंने आज का जो विषय लिया है वो मैंने लिया है वचन 8 जो था उस पे से, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यू शैल बी माई विटनेस टू द अटरमोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने आज का विषय लिया है कि हम कैसे परमेश्वर के गवाह ठहर सकते हैं दुनिया के अंदर, कैसे हम परमेश्वर के गवाह हो सकते हैं। हाउ कैन वी विटनेस क्राइस्ट टुडे, हम कैसे आज इस समय इस इरा के अंदर इस सेंचुरी के अंदर हम परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं, यीशु मसीह के गवाह हम बन सकते हैं। आज हम इन पहलुओं को देखेंगे अजीज। और जो सबसे पहला जो पहलू है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से ऐसे कितने हैं जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं? आप सबों के हाथ खड़े होंगे अगर आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। हाँ, हम करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, कितनी क्वांटिटी में आप यीशु से प्यार करते हैं? कितनी क्वांटिटी, कितने भाग से आप यीशु को प्यार करते हैं? यीशु ने कहा मैंने तो इतना प्यार किया, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और प्यार का कोई मेजरमेंट नहीं होता अजीज, प्यार का कोई मेजरमेंट नहीं होता, आप उसको नाप नहीं सकते। वो तो एक ऐसी गहराई है, जितना आप अंदर जाते जाओगे उतना आप मगन होते जाओगे, आनंदित होते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड होता है, उतना हम मगन होते जाएंगे। और जब तक कि यीशु का प्यार हम अपने जीवन के अंदर नहीं लेंगे, उसका एक्सपीरियंस को अपने जीवन के अंदर नहीं लेंगे, तब तक हाउ कैन वी बिकम द विटनेस ऑफ क्राइस्ट टू अदर्स, इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हम कैसे यीशु मसीह के विटनेस बन सकते हैं, गवाह हम दूसरों तक बन सकते हैं? मैं नहीं समझता कि हम बनेंगे, मगर जब यीशु को हम चखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या बात हो रही है? यीशु की पवित्र आत्मा कह रही है, यीशु कह रहा है तुम टिके रहो यहाँ पर रहो, कि जब तक तुम पवित्र आत्मा के वरदान को ना पालो, दान को ना पालो, और जब तुम पालोगे तो क्या होगा? संपूर्ण जगत के अंदर तुम मेरे गवाह ठहरोगे कि मैं यीशु इस जगत के अंदर आया और लोगों को मैंने बचा लिया, उनको जीवन को दिया। What a greatest task that really Jesus provided to his disciple as well as us all. हमें भी यीशु ने हमें भी ये पाठ दिया है। और सबसे पहली चीज यहाँ पर उठती है, विटनेस होने का क्या मतलब है? What do we mean by witness? और यहाँ पर कुछ definitions दे रखी हैं। A person who sees an event, typically a crime or accident, takes place. Evidence and proof, the shape of the original outline. To see, knowledge of particular thing from personal observation and experience. Openly profess one's religious faith. और यहाँ पर दो ट्रांसलेशन बहुत क्लोज है, और ये है openly profess one's religious faith और knowledge of particular thing or thing from personal observation and experience। यानी किसी के लिए अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर या अपने अनुभव के आधार पर आप क्या करते हैं या मैं क्या करता हूँ, विटनेस बन जाते हैं। एक जज है और एक जज के जब हम कोर्ट में जाते हैं तो उसको विटनेस की ज़रूरत होती है, और जब हम विटनेस करते हैं, चाहे वो सच्चा हो चाहे वो झूठा हो, उस विटनेस के आधार पर एक जजमेंट तैयार होता है अभी। और उसके आधार पर अगर मुल्जिम, अगर जो विक्टिम है, अगर वो साबित हो जाता है कि वो मुजरिम है, तो उसको पनिशमेंट भोगना पड़ता है। पनिशमेंट ही हैज टू फेस इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ। चाहे वो पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो, चाहे वो प्रिजनमेंट हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मगर विटनेस होना जरूरी है।
और यहाँ पर विटनेस का ये आपके ऑब्जर्वेशन पर और रिलीजियस फेथ पर यहाँ पर बात होती है। और सबसे पहली चीज़ जब यहाँ पर हम देखते हैं वो देखते हैं विटनेसिंग क्राइस्ट फर्स्टली टू नो हिम पर्सनली, यानी इसका पहला मतलब है परमेश्वर को या मसीह को एक व्यक्तिगत रूप से जानना। पहली चीज़, जब यहाँ पर जिहादी की स्टोरी मैंने आपको बताई तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो एक रियल नॉलेज निकल कर सामने आई। पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया और पवित्र आत्मा ने उसको बताना शुरू किया कि सत्यता क्या है, ट्रुथ क्या है, और उस ट्रुथ के आधार पर तुझे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानना जरूरी है, जानने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे वो पढ़ना शुरू किया उसने वैसे वैसे वो उसको नॉलेज होता गया और तब उनको एक फाइंड आउट हुआ कि सत्यता ही हमें आज़ाद करती है, सत्यता ही हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा देती है। उसकी आंखें भर गईं, उसने देखा कि ये कैसा परमेश्वर है जो इतने पाप को भी क्षमा कर देता है और कहता है सिन नो मोर, आई एम नॉट कंडेमिंग यू, मैं तुम्हें छाप नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आशीष दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो मी, यू नीड टू कन्फेस योर फेथ, यू नीड टू कन्फेस योर सिंस। तुम्हें अपने पापों को अंगीकार करना जरूरी है। When you witness someone or when you should have proper evidence and proof about this person, आप कब किसी का विटनेस बनना शुरू करते हैं? जब आपके पास एक प्रॉपर उसके लिए एविडेंस हो या प्रॉपर एक प्रूफ आपके पास हो, तभी आप विटनेस बनना शुरू करेंगे, तभी आप उसके लिए गवाही को देंगे। अगर आप खुद ही उसके लिए कंफ्यूज्ड हैं या खुद ही उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी विटनेस नहीं देगा। और यहाँ पर जब यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य उसका 17वां अध्याय के 11वें वचन में लिखा हुआ है कि कलीसिया क्या करती थी, है ना, जो जो प्रेरित बोलते थे उनको वचन से मिलाती थी और वो ये देखती थी कि ये वास्तव में है या नहीं, है ना। कितनी महान बात थी। उनको वो चाहते थे कि वो नॉलेज को लें, वो चाहते थे कि वो परमेश्वर के बारे में जाने, यीशु मसीह के बारे में जाने, वो ये चाहते थे। और यीशु मसीह को व्यक्तिगत तरीके से जानना ही हमारे जीवन का छुटकारा है अजीजों, पापों से और हर प्रकार के गुनाहों से। जब हम यीशु को जानेंगे तो गुनाहों को छोड़ेंगे। जब हम यीशु को व्यक्तिगत तरीके से जानेंगे तो हम अपने गुनाहों से बाहर आ जाएंगे। जब हम यीशु के चरणों पर हम अपने ईमान को लेकर आएंगे, अपने फेथ को लेकर आएंगे, तो परमेश्वर हमें छुटकारे को देगा। द ट्रुथ शैल सेट अस फ्री, जो सत्यता है वो हमें आजाद करेगी। एंड देन वी विल बिकम द विटनेस बिकॉज वी नो द मर्सीज एंड द काइंड एंड ऑल्सो द लव ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइव्स। और सत्यता अजीजों यही है। यीशु को हो सकता है कि हम सब जानते हो, यीशु के बारे में हम सब जानते हो, बट वी नीड टू नो गॉड, वी नीड टू नो क्राइस्ट जीसस पर्सनली। हमें व्यक्तिगत जानना जरूरी है अजीजों, व्यक्तिगत जानना हमें जरूरी है। बट इन टुडेज सिनेरियो क्राइस्ट बिकम अ बोरिंग कैरेक्टर। ये एक सत्यता है अजीजों। आज के इस सिनेरियो के अंदर जो मसीह है वो एक बोरिंग कैरेक्टर बन चुका है ना, जिसके बारे में जानना लोग पसंद नहीं करते। हो सकता है उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हो और वो कहते हैं कि बहुत बोरिंग है ये, उसके बारे में क्या जाने हम। हाँ ठीक है, सलीब पर चढ़ गया, अपने लहू को दे दिया, प्राणों को दे दिया, सो व्हाट, तो क्या। कई कहते हैं हमने क्या पाप कर दिए जो यीशु मसीह हमारे लिए चढ़ गया, हमने क्या पाप किया, हम तो अभी भी सब कुछ करते हैं, अच्छा जी रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास। हम क्यों यीशु मसीह को सुने, हम क्यों उस मसीह को सुने जो मर गया। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे अजीजों मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने ऑब्जर्व किया और उनके जो विचारधाराएं थी उनको मैंने कलेक्ट करना शुरू किया।
तो उनका एक ही चीज़ थी कि Christ is the boring character in our lives. When we abide with Christ Jesus, then we need to leave all the happiness, all the things just behind us. और हम ये छोड़ना नहीं चाहते। हमेशा उनके दिमाग में यही चीज़ है कि यीशु को ग्रहण करना बस बिल्कुल यूं करके रहना है, सीरियसनेस है, ये सब है। मगर वास्तव में जब हम मसीह यीशु की बात करते हैं अजीजों, जब उसको जानने की बात करते हैं, तो जो हैप्पीनेस जिसकी हम संसारिक जो हैप्पीनेस है, संसारिक जो आनंद है, हम उसको तो छोड़ देते हैं, मगर एक आत्मिक आनंद हमें परमेश्वर प्रदान करता है, एक गिफ्ट के रूप में, जो कि परमानेंट हमारे जीवन में काम करता है ना, स्थायी रूप से। यहाँ पर फिर जब हम देखते हैं एक और चीज़ कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ऑलरेडी हमारे को पता चलता है यीशु मसीह के बारे में। और जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें मुझे रोना आता है, मैं अपने गुनाहों को याद करता हूँ, और आप यकीन मानिए कि मैं परमेश्वर के चरणों पर आता हूँ कि खुदा तू कितना महान है। मैं तो अपने आप को एक चींटी से भी छोटा सोचता हूँ, मगर फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे मौका दिया कि तेरे वचन के द्वारा मैं तुझे जानूं। हालेलुया। यही मौका उस जिहादी को मिला। अजीजों, हम सब जिहादी हैं, अगर देखा जाए तो हम सब बलवा करने वाले हैं, हम सब परमेश्वर के दिलों को तोड़ने वाले हैं अपने कामों के द्वारा। मगर जब यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं वचन के द्वारा, तब हम जिहादी नहीं होते, हम परमेश्वर के पैगाम को लाने वाले मैसेंजर हो जाते हैं। और उस पैगाम को जो कि एक एविडेंस के रूप में हम लेकर आते हैं, हम क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमने यीशु के उद्धार को चख लिया है। हाउ वंडरफुल दैट वी टेस्टेड ऑलरेडी द सल्वेशन ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। हमने फल के रूप में मसीह के उद्धार को अपने जीवन के अंदर चखा है अजीजों। हाउ वंडरफुल इट इज इन आवर लाइफ। फिर जब हम देखते हैं एक और चीज, यीशु को पर्सनल तरीके से जानना, ये हमारी पहली सीढ़ी है। यीशु को पर्सनल तरीके से जानना ये हमारी पहली सीढ़ी है अजीजों। जब तक कि हम यीशु को पर्सनली नहीं जानते तो हम सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे। और पहला ही जो एक स्टेप है वो है यीशु मसीह के बारे में जानना कि यीशु इस जगत में क्या उद्देश्य लेकर आया, जो कि इस जिहादी ने बोला यूहन्ना 3:16 उसके लिए सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा। एक टर्निंग पॉइंट मतलब उसने अपने जीवन को बदल कर रख दिया। और दूसरा, जब यीशु ने अपने आप को रिवील किया, दिखाया कि देख मैं रियल हूँ, तब वो एविडेंस जाके बना। तब उसने कहा कि मैंने यीशु को देख लिया, मैंने यीशु को देख लिया है। मैं तो वचन तो पढ़ता था, मगर उस वचन का जो आधार, जो कैरेक्टर है यीशु, मैंने उसको देख लिया है। क्या आपने और मैंने यीशु को देखा है? क्या आपने और मैंने यीशु को फॉलो किया है? क्या आपने और मैंने यीशु को अपने जीवन के अंदर महसूस किया है? क्या आप और मैं यीशु के विटनेस बनना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हमें पवित्र आत्मा को मांगना ज़रूरी है अजीज़ों, विश्वास के साथ, और वो अपनी पवित्र आत्मा हमको देगा। दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं विटनेसिंग क्राइस्ट इन लीडरशिप, ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लीडरशिप के अंदर कैसे क्राइस्ट को विटनेस करते हैं। हम में से लीडर कौन है? हु इज द बेस्ट लीडर अमंग अस? आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जीवन के अंदर लेते हैं? कैसे आप अपने आप को कहते हैं, या मैं अपने आप को कहता हूं कि वी आर द लीडर्स, वी आर द चोजन लीडर्स ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के चुने गए हम लीडर्स हैं। कैसे हम अपने आप को कहते हैं? यहाँ पर चेले जो थे, कैसे अपने आप को कहते थे लीडर्स हैं? कि जब तक कि वो सर्वेंट नहीं हुए, जब तक कि वो सेवक नहीं हुए, जब तक कि वो दास नहीं हुए, है ना। उन्होंने परमेश्वर की बात को माना। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद तो सब तितर बितर हो गए थे, मगर यीशु ने 40 दिन तक अपने आप को दिखाया। क्यों दिखाया?
ताकि वो गवाह ठहरे, वो विटनेस ठहरे। परमेश्वर ने रिवील किया अपने आप को यीशु मसीह के रूप में। देखो मैं जी उठा हूं, देखो जैसा कि तुम हड्डी और मांस और लहू मेरे अंदर देखते हो, देखो मैं जी उठा हूं। अगर धन्य है वे जो मुझे बिन देखे बिन परखे मुझ पे विश्वास करते हैं, है ना। हो सकता है कि हमने जीसस को एक फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा हो अपनी लीडरशिप के अंदर, मगर हमने यीशु को एक लीडरशिप के रूप में भी एक्सेप्ट करते हुए हमने वो एक्सपीरियंस को लिया। और जो कभी भी हमें गलत जगह पे या गलत रास्तों पे लेके नहीं जाता। एक लीडर अच्छा वही है जो अपनी भीड़ों को, अपने लोगों को एक अच्छे मार्ग पर लेकर जाए जो कि आशीषों भरा हो। और ऐसे ही यीशु को फॉलो करने वाले भी वैसे ही हैं, जीसस को फॉलो करने वाले भी वैसे ही हैं। वो उसके समान हैं जो लीडरशिप जो हमने यीशु से लिया, सीखा, और हम उन सबको लेकर जा रहे हैं एक ब्लेसिंग्स की राह के ऊपर, आशीषों की राह के ऊपर। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, लीडरशिप इज नॉट लाइक टू क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ अचीवमेंट एंड लैडर्स ऑफ सक्सेस, बट इट इज लाइक टू कम डाउन फ्रॉम द लैडर्स एंड माउंटेन टू सर्व द पीपल, है ना। लीडरशिप क्या है? ऐसी नहीं है कि हम सक्सेस की राह पर चढ़ रहे हैं या एक माउंटेन पर चढ़ रहे, नहीं, बल्कि उस पहाड़ पर से हमें नीचे उतर कर आना है और लोगों को सर्व करना है। यही एक लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है अजीजों। इट इज ऑल अबाउट सर्वेंटहुड। अ गुड लीडर मस्ट बी अ गुड सर्वेंट ऑफ द कम्युनिटी। Remember this statement made by Jesus found in Matthew chapter 20 and verse 28, Mark chapter 10 and verse 45, John chapter 13 and verse 1 to 17. I did not come to be served, but to serve. यीशु ने स्वयं बोला कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया हूँ। And that is the epitome of leadership that really Jesus has set in front of us. यहाँ पर एक और चीज लीडरशिप की देखते हैं, जब यीशु अपने चेले के पैर को धो रहे हैं, है ना, व्हाट अ मार्वलस लीडरशिप इट कॉज। और फिर यहाँ पर जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 to 17 में जीसस वॉश द फीट ऑफ हिज डिसाइपल। फिर यहाँ पर बताया कि यीशु ने कि एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है हम कैसे विटनेस कर सकते हैं, जब तक कि हम एक दूसरे को सर्व नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम उठाते भी नहीं चलेंगे, एक दूसरे की हम सेवकाई नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, हम एक दूसरे के साथ जब तक हम आपस के अंदर एक बॉन्डिंग नहीं रखेंगे। मगर आज की लीडरशिप क्या है अजीजों? आज की लीडरशिप क्या है? Leader wants to become the more powerful person and the more powerful personality in this world. They judge others people, those who are powerless, those who are marginalized, down. वो उनको छोटा करके देखते हैं। वो कहते हैं कि हम ही लीडर हैं, हमें ये आता है, हमें वो आता है, we are the best leaders. No. If we really want to witness God, we should be the servant. हमें सेवक बनने की आवश्यकता है। यदि हमें गवाही को देना है, तभी लोग जानेंगे कि वाओ, इट इज ही इज द और शी इज द गुड लीडर, बहुत अच्छा लीडर है। बिली ग्रैहम को उनके मरने के बाद भी आज हम सब जानते हैं, राइट। साधु सुंदर सिंह को उनके मरने के बाद भी आज तक हम चर्चा करते हैं। बख्श सिंह का जब तक वो मरे हुए भी उनको भी बहुत साल हो गए, मगर आज हम उनके कार्यों को देखते हैं और कहते हैं वाह कितने अच्छे लीडर हैं। क्या लोग हमें लीडर बोलते हैं? क्या उसकी विटनेस हम लोगों तक दे रहे हैं? किस रूप में? अगर हम दे भी रहे हैं तो किस रूप में दे रहे हैं? क्या परमेश्वर के जन के रूप में हम दे रहे हैं या शैतान के उस ट्रैप के जन के रूप में हम दे रहे हैं? ये हमारे ऊपर है जी। तो चॉइसेस आर आवर्स, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे परमेश्वर पिता की विटनेस को हम दे रहे हैं एक लीडरशिप के रूप में। और अगर हम लीडर हैं तो सर्वेंटहुड क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। मदर टेरेसा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं चीज़ों। क्या
हम कभी अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपने जीवन का? क्या हम कह सकते हैं कि हम अच्छे लीडर्स हैं? क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमें लीडरशिप की क्वालिटी दी? किस रूप में दी है? लोगों को जोड़ने के लिए या लोगों को तोड़ने के लिए? अगर लोगों को हम तोड़ते हैं तो वो लीडरशिप परमेश्वर की ओर से नहीं। अगर हम लोगों को जोड़ते हैं तो वचन उनके बारे में कहता है कि वो मेरे बेटे और मेरी बेटियां कहलाएंगे। Praise the Lord. What witnessing in leadership we are presenting and we are spreading to the uttermost part of the world. लोग याद रखें, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए अजीजों। और जो लोग भटके हुए हैं उनको हमें आशीषों के पास लेके जाना है, जो हमारा यीशु मसीह है। तीसरी चीज, विटनेसिंग क्राइस्ट थ्रू डिसाइपलशिप विद इवेंजलिज्म। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अजीजों, जो हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। विटनेसिंग क्राइस्ट थ्रू डिसाइपलशिप विद इवेंजलिज्म। This is very important to know the worth and the values of discipleship, and both are interlinked or interdependent to each other. It is witnessing from inside as well as outside. बहुत अच्छी चीज़ है ये कि ये एक विटनेस है, ये बाहरी भी है और अंदर से भी एक विटनेस है। डिसाइपलशिप और इवेंजलिज्म। We become equipped to listen to the Holy Spirit who lives within us. He helps us to resist temptation and overcome trials. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. और यहाँ पर जो पवित्र आत्मा का जो कार्य जो हमें बनाता है, एक ऐसा बनाता है कि हम उस शिष्य के रूप में और इवेंजलिज्म यानी एक ऐसे इवेंजलिस्टिक गॉस्पेल प्रीचर के रूप में हम सामने आते हैं। और ये सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम किस रूप में परमेश्वर को हम विटनेस करते हैं दूसरों के आगे, बोलने के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा और हमारी संगति के द्वारा। All the disciples were the best evangelists of their era. वो अपने समय के अंदर बहुत ही बड़े इवेंजलिस्ट थे। इवेंजलिज्म का मतलब है गुड न्यूज़ ब्रिंगर। इवेंजलियन से ये बना है ना। और वो गुड न्यूज़ क्या है? यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है। दैट इज द गुड न्यूज़। और यहाँ पर यही बात कर रहा है। We start loving other people through action. John chapter 13 verse 35. और यहाँ पर लिखा हुआ we learn how to examine our thoughts, action, words, always comparing them with scripture. We want to be doers of the word and not the hearers only. हमें शब्द वाले नहीं बनना, हमें उन कार्यों को भी करना है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 22वां वचन। यहाँ पर पहला पत्रस 3 और 15 के अंदर लिखा हुआ है we long to share our faith with others and tell unbelievers about the changes Jesus has made in our lives. यानी जो यीशु ने हमारे जीवन के अंदर चेंज किया है, वो हमें एक शिष्य के रूप में, एक इवेंजलिज्म के रूप में हमें बताना है। हमें बताना है दुनिया को कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ किस रूप में रहता है। This is the moral responsibility that really God has given us. It is more like witnessing through action, my friends. Action. Not only by words, by sayings, but through actions. जब हम ज़िहादी की इस लाइफ को देखते हैं, उसने क्या किया आपको पता है? जब उसने यीशु को जाना तो उसने अपने जीवन को बदल दिया। और वो अभी भी ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि कभी जब मैं पकड़ा गया तो मैं मार डाला जाऊँगा, कभी जब मैं पकड़ा गया तो मैं मार डाला जाऊँगा। और वहाँ पे मुझसे कहा जाएगा कि यीशु को छोड़ दे, हम तुझे अभी भी मौका देते हैं, मगर मैं उस मौके को नहीं लूँगा क्योंकि वो मौका तो संसारिक है, नाशवान है। बट आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू बी विद द लॉर्ड। हालेलुया। I will take the opportunity to be with the Lord. मैं उस अवसर को लूंगा परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर रहने के लिए।
मैं जानता हूं ये चीज मेरे साथ होगी, मैं जानता हूं। कितनी अच्छी विटनेस यहाँ पर वो रखता है अजीज। उसने अपने जीवन को बदल दिया, परमेश्वर के काम उसके जीवन में होने शुरू हो गए, यीशु ने उसके जीवन में काम करना शुरू किया और कहता है कि देयर इज नो टर्निंग बैक, मेरे जीवन से कोई मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने यीशु को पा लिया। ये विटनेस हमारी है, हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है अजीजों। मैं आपकी विटनेस को नहीं बता सकता, आप मेरी विटनेस को नहीं बता सकते, मगर हम एक दूसरे के कामों को देखकर गवाही दे सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये संसार की ओर से है। हम ऐसे कामों को देखकर बता सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 और 36 के अंदर, When you know the truth and this truth will set you free. Who is the truth? Jesus. जब आप सत्यता को जानोगे तो यीशु में है, वो सत्यता आपको आजाद करेगी। और सत्यता क्या है? उसका कवनेंट, उसकी वाचा, उसका मर्सी, उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्यार, यही तो चीज़ें हैं जिसकी हम विटनेस लोगों तक करते हैं एक डिसाइपलशिप इवेंजलिज्म के रूप में। एक गरीब अगर भूखा है, रोटी मांग रहा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी, उसको रोटी देनी है। अगर है आपके पास या मेरे पास तो हमें देनी है, सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी। ऐसी प्रार्थना व्यर्थ है अजीजों। We have to witness Christianity, Jesus Christ, through our action by providing these people. By providing these people. In this world, there are lots of people, there are many people, those who are ashamed to be called as the Christian people. वो शर्माते हैं अपने आप को ईसाई कहने के लिए, उनको उनकी जगह पे रहने दीजिए। मगर जो हमने परमेश्वर से ग्रहण किया है, उसको हमें विटनेस करना है, बताना है कि परमेश्वर ने कितने महान कार्य हमारे जीवन के अंदर किए हैं, कितने महान कार्य हमारे जीवन के अंदर किए हैं। Discipleship is all about is to follow Jesus and to be obedient for God with the actions. We should be action oriented rather than the knowledge or words oriented people, in which we can witness Christ in today's world, in today's era, in today's century. आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ अजीजों कि यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी, तुम यहीं ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा ना पालो, और जब पालोगे तो पूरे संसार भर में तुम मेरे गवाह ठहरोगे, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। वो जो वायदा था यीशु का, वो डिसाइपल्स के लिए तो था, मगर क्या वो वायदा हमारे लिए भी है? एज अ चर्च वो कैसे हमारे जीवन के अंदर कारगर होगा? कैसे वो हमारे जीवन के अंदर शामिल होगा वो वायदा? कि जब तक हम उस वायदे के पीछे नहीं चलते, उस प्रॉमिस के पीछे हम नहीं चलते। एज अ चर्च हमें साथ में मिलकर चलना है। एज अ चर्च हमें साथ में मिलकर विटनेस को देना है। एज अ चर्च हमें परमेश्वर को आमंत्रित करना है। एज अ चर्च वी ऑल आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट। वी ऑल आर द बॉडी। हमें एक चर्च के रूप में साथ में मिलकर चलना है, एक चर्च के रूप में, एक बॉडी के रूप में, और जीती जागती बॉडी हमें बनानी है, ताकि लोग विटनेस करें कि अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च इज अ गॉडली चर्च। Apostle Methodist Church is a godly church. Not only Apostle Methodist Church, but every church should bear this witness as a body of Christ through their actions. ये करना जरूरी है अजीजों, और जब तक इन चीजों को हम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जो बैड एक्टिविटीज हैं, हमारे जो बुरे कार्य हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकते। हमें सोशल वर्क करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को करना है, और सिर्फ परमेश्वर को ही हमें क्रेडिट देना है। हमें खुद को नहीं, परमेश्वर को क्रेडिट देना है।
ये हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। और कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, विटनेसिंग क्राइस्ट, फर्स्टली टू नो हिम पर्सनली, यीशु को जानना हमें ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ मैंने बताई वो बताई विटनेसिंग क्राइस्ट लीडरशिप, अगर आप लीडर्स हैं तो वो भी आपको दर्शाना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ कि डिसाइपलशिप और इवेंजलिज्म के माध्यम से भी हम परमेश्वर की विटनेस को लोगों तक दे सकते हैं और उनको यीशु मसीह के पैगाम को सुना सकते हैं, उसके जीवन को, उसकी मर्सीज को, उसके प्यार को हम दे सकते हैं। आइए हम लोग आज एक वायदे को करें परमेश्वर के आगे और ये ओथ लें कि वी शुड बी द विटनेस ऑफ क्राइस्ट टुडे टू द uttermost part of the world, like Jesus' disciples, because we all are the disciples of God, we all are the disciples of Jesus Christ, whatever he taught us. In Matthew chapter 28, 18 and 19, जाओ और लोगों को मेरी बातें, मेरी आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई। We should bear such kind of witness, such kind of powerful witness in front of the people. May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आप सबके साथ रहे और इस वचन के दौरान हम सब एक विटनेस ठहरे और चैनल्स ऑफ ब्लेसिंग दूसरों के लिए भी बने और परमेश्वर की आशीषें हम पे बनी रहे। आइए हम दुआ करें। Thank you, dear gracious Heavenly Father, once again we adore you and we magnify your name on high, Lord. And Lord, this word may fulfill with the 100-fold of fruit in our life that we may bring, and we may be witness for you, O Lord, to the uttermost part of the world. I commit each and every one of us into your mighty hand and make us the channels of blessings and make us the witness of you. Thank you, God, for hearing our prayer. We are just pray in Jesus' most precious name. Amen. God bless you all. God bless you. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे जो कि पाया जाता है इंग्लिश की किताब उसका 2-4 गीत नंबर Blessed Assurance Jesus is Mine. For today's offertory hymn, it's taken from the English book, hymn number 2-4, 224, Blessed Assurance Jesus is Mine. And we will contribute our offerings to the Lord, and the offertory will be taken. We will collect our offering, and when the church will open, we will come and we will submit our offering for the Lord's glory. आइए हम इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above
of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम दुआ मांगे ऑफरिंग के लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की ऑफरिंग के लिए। आपका हाथ इस ऑफरिंग पर हो और पिता आज की ऑफरिंग को भी हम आपके चरणों पर रखते हैं, आपके जलाली कामों के लिए इस्तेमाल हो। लोगों को बहुत ऐसे आशीषित करें जब ये ऑफरिंग जमा कराते हैं। आपका हाथ, आपका जलाल ये घर के परिवार में बना रहे। धन्यवाद यीशु प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी तो अब ये वक्त होगा चर्च अनाउंसमेंट का और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन दिया जाएगा और उसके साथ हम सब पुस्तक होंगे। एंड फॉर टुडेज church announcement will be led by Reverend Dr. John R. Vishwas, and afterwards prayer and benediction will be given by Reverend Dr. John R. Vishwas. May God bless you all. हमारे कुछ अनाउंसमेंट है, there are some announcement I'd like to make. Dear friends, this worship will continue by link. As of now, we don't have any communication to reopen the church for the worship, but we hope and pray that soon it will be done, because now the pandemic is reducing its effect by the grace of God, and I hope that within few weeks things will be changed, and then you'll hear the news that I'll be giving to you. And this is not only for our church but for the entire district of South Delhi. Our worship time is 10 o'clock every Sunday, so please remember that. We also have every evening Bible study. The time is 7:30, but sometimes because of some technical problem or some other inconvenience, the time get delayed. But don't be discouraged, it will be there in our mobile by link. And there are some people who listen to this Bible study after 9 or 10 o'clock also. You are welcome to do so, because whenever you have time, you please listen and listen the whole Bible study and be blessed. And also invite your prayer partners and friends, so they also may join in this Bible study. मित्रों, हम कहना चाहते हैं आपको कि जो हमारी बाइबल स्टडी होती है ये हर दिन होती है शाम को 7:30 बजे से, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। अगर तकनीकी खराबी की वजह से या किसी और वजह से ये बाइबल स्टडी डिले हो जाती है 1-1.5 घंटा, तो आप इसको मान के चलें और इसको अदरवाइज मत लें। लेकिन जब भी आने लगता है तो इसको सुनिए और अपने मित्र को भी इसमें भाग लेने दें। साथ ही साथ हर सेकंड और फोर्थ संडे को हमारी संडे की बाइबल स्टडी है,
इसका समय है शाम को 7:30 बजे, और इन दिनों में हम डैनियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बाइबल स्टडी जो वीकली है, इन दिनों में हमारा विषय है इफिसियों की पत्री, इस पर आप ध्यान दीजिएगा और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ें। हर रविवार को नहीं, आज शाम को 4:30 बजे हमारे बच्चों के लिए संडे स्कूल आयोजन है जूम के द्वारा। तो मैं चाहूँगा हमारे जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि जूम के द्वारा इस संडे स्कूल के अंदर भाग लें, और उस जूम के जो पासवर्ड है और उसका जो लिंक है आपको भेजा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। है जो हमारा एफएसएल मैथोडिस्ट चर्च का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी हम इसको देते हैं। इस प्रकार से आप इसको फॉलो करिएगा और बच्चे भाग लें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रभु की प्रार्थना है, प्रभु उन बच्चों को आशीषित करें। और संडे को दोपहर के समय 2 या 2:30 बजे हमारे एमवाइफ के बच्चों की मीटिंग होती है लिंक के द्वारा, जूम के द्वारा। मैं चाहूँगा इसके लिए आप मिस्टर उत्कर्ष से संपर्क करें और सारे जवान बच्चे उसमें भाग लें, ताकि आप आशीष को प्राप्त कर सकें। हर सेकंड सैटरडे पर हमारे WCS के बहनों की जूम के द्वारा सभा होती है, समय है शाम को 4 बजे। तो मैं चाहूँगा हमारे WCS की बहनें इसमें भाग लें और आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रिय मित्रों, हम ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, खास करके इस समय में जबकि बहुत से परिवारों के अंदर जो कमाने वालों थे उनकी नौकरियां खत्म हो गई या समाप्त हो गई, कुछ के आधी सैलरी मिल रही है। प्रार्थना करें प्रभु उन पर अनुग्रह करें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे चर्च के अंदर अभी भी ऐसे परिवार हैं जिनके घर में राशन नहीं है क्योंकि कोई आमदनी नहीं है, तो आप आइए हमारे चर्च का ऑफिस, आप हमसे बात करिए, हम आपकी मदद करेंगे, राशन खरीद कर देंगे ताकि आपका घर का चूल्हा जल सके और आप किसी प्रकार से हताश और निराश ना हो। हमारे चर्च की ऑफिस हर दिन खुलती है, समय है मंडे से लेकर सैटरडे तक, सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। मैं चाहूँगा कि आप इस समय आइए, पास्टर से आपको मिलनी है, बातचीत करनी है, प्रेयर करानी है, हम आपके लिए उपलब्ध हैं, हम आपकी मदद और आपकी सहायता करेंगे। साथ ही साथ जो ऑफरिंग हम लेते हैं संडे को, आप उसको प्रभु के लिए देते हैं और उसके लिए दुआ की जाती है। मैं चाहूँगा कि आप उसको लाइए इन दिनों में ऑफिस के इंतजार के रूम में जमा करिए और उसकी रसीद ले लीजिए। साथ ही साथ जो चर्च फंड आप देते हैं वो लाइए, या डोनेशन आप देते हैं या टाइप देते हैं उसको लाइए और उसको जमा करिए ताकि आपको रसीद मिल सके, आप प्रभु कार्य आगे बढ़ सके। मित्रों, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु हमारे सहायता करे, हमारा सहायक है। फिलिपियों के 4:19 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरी करेगा। तो प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, आगे भी संभालेगा, ये हमारा विश्वास है, वो विश्वास योग्य है। ऐसे जब हम उसको देते हैं तो हम हमारे घर में मान लो आपकी आमदनी 10,000 है और आप मान लो 1,000 उसको दे रहे हैं या 500 दे रहे हैं, तो आप ये कभी मत सोचना कि आपके घर में 500 की कमी होगी, 1000 का कमी हो गया। जी नहीं, प्रभु उसका आपको 10 गुना 100 गुना लौटा देगा अगर आप उसको विश्वास से दें। और वचन में लिखा है देने वाला हर्ष से दिया करे। और मलाकी उसके 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि तुम अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में लाओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। इस प्रकार से परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोल करके तुम पर आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। तो प्रभु ने वही कहा है मुझे परखो, और हम प्रभु के सामने ला करके प्रभु की महिमा करते हैं। आप जब चर्च में दान देते हैं या डोनेशन देते हैं या टाइप देते हैं तो आप ये कभी मत सोचना कि हम पादी साहब को दे रहे हैं या पास्टर कमेटी को दे रहे हैं या चर्च को दे रहे हैं। आप ये सब किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो इस दुनिया में रह जाएंगे। आप दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो जिंदा है और वो आपका कभी भी कर्जदार नहीं है। उसने आपको अभी तक संभाला है माँ के गर्भ से और आगे तक संभालेगा। जब तक आप दुनिया में हैं वो आपको संभालेगा। तो मेहरबानी इस बात को याद रखिए और ऐसा ही करें, ये मेरी आशा है। प्रभु आप सबको आशीष से आपकी सहायता करें। आइए इस समय हम सब खड़े हो जाएं और छोटी सी प्रार्थना करें और आशीष वचन लें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु एफएसएल मैथोडिस्ट चर्च के लिए। आज की आराधना प्रभु हमने आपके हाथ को देखा, आपके पवित्र वचन को सुना प्रभु, और आपकी आराधना करी प्रेज वर्शिप के द्वारा, गीतों के गाए जाने के द्वारा। हमारी प्रार्थना प्रभु कि हमारी कलीसिया जो धन्य कलीसिया प्रभु आपके द्वारा ये तरक्की करें
हमारी घटिया कमी को प्रभु दूर करें। हे प्रभु हमें उन तमाम अफवाहों से बचाएं प्रभु, जो कई बार फैलाई जाती प्रभु, कि सच्चाई से कोसों दूर है। हे प्रभु आप हम पर दया करें, ताकि हम आपसे प्यार करें, आपके लोगों से संगति रखें, आपके द्वारा ठहराए गए हमारे पासवानों का सम्मान करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कलीसिया के तमाम कामों को जो हमें दी गई उसको बढ़ा सकें। जब प्रभु यहाँ सब रुखसत होते हैं, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दयालुता बनी रहे। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारा विश्वास है प्रभु कि आपने हमारी आराधना स्वीकार करी है। एक नए सप्ताह के लिए आप हमें तैयार करें, हमारी मदद करें। हमारे बच्चों पर, बुजुर्गों पर, हमारे माँ बाप पर, हर एक जवानों पर, कलीसिया के हर एक जन पर प्रभु, जो भी आज इस आराधना को देखते हैं, भाग लेते हैं, हर एक पर आपकी आशीष है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाजत से शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहेगी, आमीन।